हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस में करते हैं। मैं मनीषा या फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड के कारण मैं आप लोग को आज से जो पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, वो साइंस का टेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका ज्योग्राफी एक दो टेस्ट बचा हुआ है, तो मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके जो आने वाले बीपीएससी या एनटीपीसी या रेलवे का किसी भी एग्जाम हो, उस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये साइंस रहेगा। तो बनी रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में कर पे, क्योंकि बीपीएससी में यही प्रश्न आएंगे, देख कर जाइएगा, ठीक है ना। एक बार देखिए फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन है जो सीरीज चल रहा है, वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा साइंस का जो टॉपिक है, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक आएंगे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान का टेस्ट है, इसमें से मात्रक एवं इकाई, मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण, स्थूल पदार्थों के गुण और प्रकाश। तो इतना से आपको 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ फ्रेंड, प्लीज़। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शक्ति का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, शक्ति का क्या मात्रक है फ्रेंड्स, तो 1 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर कि बल का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर, कार्य का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, कार्य का क्या मात्रक है, तो 3 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि जूल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो क्या है फ्रेंड्स इसकी इकाई, तो 4 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, 4 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष इकाई हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो 5 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। कितना बराबर है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 6 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3.25 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो देखिए, एक पारसेक जो है तारे संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर कितना है, तो याद रखिए 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पारसेक मात्रक है किसका, तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि दूरी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो 8 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 9 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 माइक्रोन बराबर है। तो किसके बराबर है, तो 10 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो कितना सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स, तो 11 का बी इज़ द राइट आंसर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो क्या है तात्पर्य, तो 12 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो फ्रेंड्स 13 का सी इज़ द राइट आंसर, कि 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है, तो 14 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दाब की। तो पास्कल फ्रेंड्स किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की परिस्थितिकी दबाव, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो क्या है इसकी इकाई, तो 15 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बार इसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो किसके समतुल्य है, तो फ्रेंड्स 16 का बी इज़ द राइट आंसर, कि 1.0 बार के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो उसमें कितना लीटर होता है फ्रेंड्स, तो 14 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 159 लीटर उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो क्या है इसकी न्यूनतम इकाई, तो 18 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फर्मी मीटर इसकी न्यूनतम लंबाई है।
19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो कौन है, तो 20 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डॉप्सन है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मापन यंत्र एवं पैमाने है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 21 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो 22 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो कौन यंत्र है, तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑडियोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो 25 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गैसों के दाब की माप की जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो 27 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो किससे नापी जाती है, तो 28 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 29 नंबर कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो 29 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कैरोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो क्या है इसका नाम फ्रेंड्स, तो 30 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब को मापते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्स मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रडार उपयोग में आता है। तो क्यों उपयोग में आता है, तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो 33 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है, तो 34 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो कौन सा यंत्र है, तो 35 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर है कि कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है। तो कैस्कोग्राफ से क्या मापते हैं, तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पौधे में वृद्धि को मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका कार्य सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, तो 37 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अपकेंद्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है। तो फ्रेंड्स 38 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयतन जो है वह राशि सदिश यानी कि वेक्टर नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि कौन सी है, तो 39 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि संवेग। तो संवेग आपका क्या है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स 40 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है। तो बल किसके गुणनफल है, तो 41 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। तो इसका आशय क्या है, तो 42 का डी इज़ द राइट आंसर। ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, मतलब ऊर्जा को न ही सृजन कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका फ्रेंड्स कारण क्या है, तो 43 का देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि गति का जड़त्व के कारण ये क्या होता है कि पीछे की ओर मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, 44 का डी इज़ द राइट आंसर। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा फ्रेंड्स, 45 का बी इज़ द राइट आंसर, यह आर से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है, तो क्या है इसका मुक्त पृष्ठ, 46 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि परवलयीय वक्र का आकार लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। यानी कि त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग गुरुत्वाकर्षण से देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है जो आपके आने वाले इससे ना बीपीएससी एग्जाम में ना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लीज़ एक बार विश्वास करके बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। मैं फ्रेंड्स आपको 10th 12th सेट है, मैं आपको एग्जाम तक कंप्लीट करवा दूंगा, विश्वास कीजिए। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। तो डेली आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 क्वेश्चन में से आपको स्कोर करके बताइए कमेंट कि आपका कमेंट स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो किसने बता दिया था, तो 48 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो 49 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स 50 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि न्यूटन ने किया। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि, क्यों नहीं रह सकते हैं, तो 51 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुरुत्व नहीं होता है इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सबसे छोड़ा जाता है वह है, तो वह क्या छोड़ा जाता है, तो 52 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, क्यों नहीं गिर जाती है, तो 53 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि
देखिए फ्रेंड्स, तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, तो वह क्या होता है? तो 54 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर कि अब जितना है उसका चौथा भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, 54 का फ्रेंड्स तो डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 54 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा फ्रेंड्स? तो 55 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो सभी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो साथ साथ क्या होंगे? तो पहुंचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार को गेंद के समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? तो 56 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी पिंड का भार है, तो किसी पिंड का भार क्या होता है? 57 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो फ्रेंड्स 58 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? तो 59 का डी इज़ द राइट आंसर, पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो प्राप्त क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो कब पड़ता है फ्रेंड्स? तो 61 का ए इज़ द राइट आंसर कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड है, तो 62 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों सुस्त हो जाती है? तो 63 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए वह शुष्क हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर कि एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल होगा, तो फ्रेंड्स 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लड़की होगा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो 65 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि शीत काल में चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 66 नंबर कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो इसका पलायन वेग कितना है? तो 66 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका पलायन वेग है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा फ्रेंड्स? 67 का बी इज़ द राइट आंसर, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, तो 68 का डी इज़ द राइट आंसर कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो क्या कारण है इसका फ्रेंड्स, तो 69 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण यह गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों फैल जाता है। तो फ्रेंड्स 70 का डी इज़ द राइट आंसर तेल का तल तनाव पानी से कम है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो क्या होता है इसका दाब, तो 71 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो किसके लिए कारण नहीं है फ्रेंड्स, तो 72 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो ये इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 73 नंबर कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो इसका क्या कारण है, तो 73 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ये चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है तो इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है, तो 74 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा। तो 75 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि उसका आकार क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 76 नंबर कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका रीज़न कारण क्या है फ्रेंड्स। तो 76 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि वायुदाब में कमी के कारण इसका स्याही निकलने लगती है। 77 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो 77 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि पास्कल के नियम के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो 78 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि तूफानी मौसम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि। 79 का डी इज़ द राइट आंसर क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ़ की ऊपरी सतह का नीचे पानी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियों जीवित रहती है क्यों जीवित रहती है। तो 80 का सी इज़ द राइट आंसर क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो 81 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 82 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो 83 का सी इज़ द राइट आंसर लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पाड़े से कम है इसलिए वह डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो 85 का
बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वह तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है। तो 86 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो रही है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या है। तो उनका कम 87 का डी इज़ द राइट आंसर, उनका कम घनत्व है, इसीलिए वो तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइस ब्रेक का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो 88 का ए इज़ द राइट आंसर की 1/9 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 89 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उतना ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव में चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। तो 90 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि शरीर डूब जाएगा पानी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों आसान होता है। तो 91 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि समुद्री जल नमकीन होता है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। तो 92 का ए इज़ द राइट आंसर, वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और ये जो आपका टेस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है साइंस से रिलेटेड। फिक्स है फ्रेंड्स, आपको 2 या 3 नंबर इस टॉपिक से ही आ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो 93 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान इसकी प्रकृति होती है। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति क्या है। तो 94 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो 95 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कांच से जाने पर क्या होगी, तो यह न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो कितना समय लगता है। तो 96 का सी इज़ द राइट आंसर कि 8.5 मिनट कम से कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो क्या है। तो 97 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तरंग दैर्ध्य और वेग। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो 98 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है फ्रेंड्स, तो अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो फ्रेंड्स 99 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है। तो 100 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नियॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो 101 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो 102 का फ्रेंड्स ए इज़ द राइट आंसर, हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है, तो 103 का ए इज द राइट आंसर यानी कि पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, तो 104 का ए इज द राइट आंसर यानी कि प्रकाश तरंग में प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 105 का डी इज द राइट आंसर यानी कि प्रकाश का शकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका क्या कारण है, तो 106 का डी इज द राइट आंसर यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, तो 107 का सी इज द राइट आंसर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकता है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर कि उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो क्या है इसका कारण, तो 108 का बी इज द राइट आंसर उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को आंतरिक तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है, तो 109 का डी इज द राइट आंसर यानी कि होलोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंबों के पर्दे पर जनित करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 110 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो 111 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम से आर पार जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो किस में प्रयुक्त होता है, तो 112 का सी इज द राइट आंसर यानी कि लेज़र बीम में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि नहीं मिल सकते हैं, तो 113 का डी इज द राइट आंसर क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है इसके लिए नहीं मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो क्या तकनीक है, तो 114 का बी इज द राइट आंसर यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या होता है, तो 115 का सी इज द राइट आंसर वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 116 नंबर देखिए क्वेश्चन कि क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है, तो इसका रीज़न क्या है, तो 116 का डी इज द राइट आंसर इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी तार का रंग दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो 117 का बी इज द राइट आंसर उसका ताप दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका क्या कारण है, तो 118 का बी इज द राइट आंसर यानी कि धूलिकण इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो 119 का बी इज द राइट आंसर इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है, तो किस रंग का है, तो 120 का डी इज द राइट आंसर यानी कि लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है फ्रेंड्स। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो कौन है, तो 121 का डी इज द राइट आंसर यानी कि बैगनी रंग।
अगला क्वेश्चन है 122 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें होती है? तो 122 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो 123 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण यह पहले दिखाई देता है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है? तो 124 का ए इज द राइट आंसर, के अपवर्तन के कारण यह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो 125 का ए इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसका परिकर्णन सबसे कम होता है इसलिए। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो 127 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रकीर्णन के कारण यह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है? तो 128 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि काला दिखाई देता है। 129 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला फ्रेंड्स क्यों लगता है? तो इसका रीज़न क्या है? तो क्योंकि आकाश जो है वो लघु तरंगदैर्ध्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है इसीलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 130 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो 130 का बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन 131 नंबर कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पे आधारित है? तो 131 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो 132 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स देखिए 133 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स हाँ आप स्कोर बताइएगा जरूर, ठीक है ना फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ही आ जाएंगे, विश्वास कीजिए 150 क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ प्लीज़ आप लोग को तो पर्सनली बोल नहीं सकता, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ प्लीज़ अगर आपको जो भी स्टडी ग्रुप हो या कहीं भी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसके बाद इस टॉपिक को टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है, किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो 133 का 20 द राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है पीछे के दर्पण को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए। 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धूप से बचने के लिए छाते में लगे संयोजन निम्न में से कौन सबसे उचित है? तो 134 का 20 द राइट आंसर, ऊपर उजले नीचे काला, ठीक है ना, ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर उजला और नीचे काला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर देखिएगा कि जब 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो 135 का डी इज द राइट आंसर, उसकी क्या होती है? तो अनंत उसकी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो क्या हो जाएगा? तो 136 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 137 नंबर कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो 137 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि नीला, हरा और पीला इसका रीज़न है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर कि अधोलिखित
में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो कौन सा रंग दिखाई देता है? तो 138 का 20 द राइट आंसर यानी कि हरा रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो 139 का डी इज द राइट आंसर यानी कि यह नहीं देख सकते। मतलब दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष, हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि इंद्रधनुष हमेशा अपोजिट में उगता है। अगर सूरज ईस्ट में है तो वेस्ट में उगेगा, तो वेस्ट में है तो फिर ईस्ट में उगेगा, ठीक है, तो वो अपोजिट उगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगी वह है, तो वह क्या है? तो 140 का डी इज द राइट आंसर यानी कि अवतल लेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 140 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 141 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो कैसा व्यवहार करता है? तो 141 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो क्या काम में लेते हैं? तो 142 का सी इज द राइट आंसर यानी कि उत्तल लेंस के काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 143 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो कैसे ठीक किया जाता है? तो 143 का 20 द राइट आंसर यानी कि अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो 144 का डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो 145 का 20 द राइट आंसर की व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर कि खोज बत्ती सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, तो 146 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि नतोदर दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 147 नंबर है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में है, तो 147 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर कि धूप के चश्मे में पावर होती है, तो 148 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 0 डायोप्टर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो 149 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि फिल्म से तुलना की जा सकती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखिएगा आपका जो 150 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपके बीपीएससी में यही से प्रश्न आएगा, देख कर जाइएगा, एक बार जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पर। हाँ फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइए स्कोर क्या हुआ, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नया प्रैक्टिस नए अंदाज के साथ। और फ्रेंड्स आपको आज नाइट में जो आपका करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है 13, 14, 15 आज मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स 9 PM तक। तो मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।